हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने इस पसंदीदा चैनल जेके तिवारी गुरुकुल पर। तो आज हम आपके सिलेबस के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय के बारे में बहुत बेसिक से सीखने वाले हैं। एक बात याद ध्यान रखो कि यह जो चैप्टर है वो जिसे आ गया वो तो बहुत अच्छी बात है, मगर जिसे नहीं आया तो फिर आता भी नहीं है। और वो आता इसलिए नहीं है क्योंकि उसका जो बेसिक है आप लोग अच्छे से नहीं समझ पाते हो। सो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर का बेसिक बताएंगे और उसके बाद में आने वाली हर एक क्लास में इसके हर एक टॉपिक को कवर किया जाएगा। पहले आपका सिलेबस और सिलेबस में एक्सरसाइज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और बाद में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं इस चैप्टर के सारा का सारा एक्सप्लेन कराया जाएगा। और यह ध्यान रखो कि इस चैप्टर की सारी क्लास लेने के बाद हम गारंटी लेते हैं कि आपको ऐसा नहीं महसूस होने वाला कि हमें त्रिकोणमिति आती नहीं है। सो हर एक स्टूडेंट से भाई हम बोल रहे हैं कि आप लोग क्लास को शेयर कर दो, अपने अन्य फ्रेंड्स को भी बुला लो और क्लास को लाइक कर दो अगर अच्छी लग रही है। और चैनल पर अगर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसके बाद में क्लास के अंत तक रुको। अगर आप क्लास को अंत तक देखते हो और हर एक टॉपिक हर एक क्लास में समझते हो तो हम गारंटी लेते हैं कि आपका एक भी मार्क्स नहीं कटने वाला है। और इस लेवल का हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं कि अभी तक आप लोगों ने स्टडी कहीं की ही ना होगी, क्योंकि आप सबको पता है कि हम आपको रटाते नहीं, हर एक टॉपिक को समझाते हैं। सो इस लेवल का आपको हम समझाने वाले हैं कि इससे पहले आप लोगों ने कहीं स्टडी की ना होगी। बस केवल शर्त यही है कि आपको इस क्लास के अंत तक रुकना पड़ेगा, है समझ में। सो बगैर टाइम बर्बाद किए हम अब आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो क्या दिया गया है, पहले इस चैप्टर के बारे में देखा जाए ना, तो क्या बताया गया, त्रिकोणमिति का परिचय, अर्थात त्रिकोणमिति के बारे में हमें स्टडी करना है। सो त्रिकोणमिति होती क्या है ना, इसके बारे में बात कर लिया जाए तो क्या लिखोगे आप, त्रिकोण क्या हमारा हो गया जाकर, त्रिकोण मिति, है ना। त्रिकोण मिति आया समझ में। त्रिकोण मिति, तो त्रिकोण में ये जो हमारा क्या है, त्रि है ना, मतलब त्रिकोण। त्रि का मतलब क्या है, तीन, और इस कोण का मतलब क्या है, हमारा क्या हुआ, कोण ही हुआ जाकर, आया समझ में। और इस मिति का मतलब क्या हुआ, माप, क्या हुआ जाकर, माप। अर्थात इस पूरे शब्द की बात करें तो इस पूरे शब्द से क्या अर्थ बन रहा है, तीन, क्या हमारा, तीन कोणों का माप, क्या, तीन कोणों कोणों का माप, आया समझ में। अर्थात हमें क्या करना है, तीन कोणों के माप के बारे में अध्ययन करना है, आया समझ में। तो आप यह समझो, जो तीन कोण होता है वो हमें ऐसे तो मिल नहीं सकता, उसके लिए हमें त्रिभुज की आवश्यकता है। तो इस चैप्टर में हम एक त्रिभुज का अध्ययन करते हैं जिसका नाम है क्या, समकोण त्रिभुज। क्या नाम है, समकोण त्रिभुज। अब भाई समकोण त्रिभुज कौन सी बला है, तो आप ये समझो, है ना, समकोण त्रिभुज होता क्या है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण जो होता है वो क्या होता है, 90 एंगल का होता है, और बाकी जो अन्य दो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं, है समझ में। क्या हमने बताया कि ये तो है हमारा क्या, समकोण त्रिभुज, क्या है, समकोण त्रिभुज, क्या, समकोण त्रिभुज, है ना। समकोण त्रिभुज, समकोण का मतलब हुआ 90 अंश। अर्थात अगर हम समकोण त्रिभुज की बात करें, क्या, समकोण त्रिभुज की अगर हम बात करें, क्या, समकोण त्रिभुज, है ना। समकोण त्रिभुज आखिर होता क्या है, तो पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे कि वह कोण, है ना, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण, क्या, एक कोण क्या होता है, 90 अंश का, है ना। 90 अंश का एक कोण हमारा क्या होता है, 90 अंश का होता है। और अन्य दो कोणों की बात करें, क्या, अन्य अन्य दोनों दोनों कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, न्यून कोण, क्या, न्यून कोण, आया समझ में। अन्य जो दो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। और जो हमारा एक होता है वो क्या होता है, 90 होता है, समझ में। तो आप देख सकते हो ये क्या है, 90 है, और ये हमारा क्या है, दो वाले क्या है, न्यून कोण, आया समझ में। अब ये न्यून कोण कौन सी बला है, आखिर न्यून कोण क्या होता है, तो ये आप समझो, है ना। तो जो हमारा क्या न्यून कोण होता है, न्यून कोण, है ना, न्यून कोण जो होता है ये क्या होता है हमारा, 90 अंश से क्या होता है, छोटा होता है, और 0 अंश से क्या होता है, बड़ा होता है। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना। आया ना समझ में। जो न्यून कोण होता है वो क्या होता है हमारा, 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है। अर्थात बात किया जाए तो 1 से लेकर 89 तक कोई भी कोण आप ले सकते हो, सारा का सारा आपका क्या होगा, न्यून कोण ही होगा। बताओ आया समझ में नहीं, इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, है ना। उसके बाद में अब तो ये हो गया जाकर, और इसके बाद में हम बात करें तो एक हमारे थे चाचा, कौन, पाइथागोरस चाचा, है ना। तो उन्होंने इस समकोण त्रिभुज से रिलेटेड एक क्या प्रमेय दी जिसका अध्ययन हम लोग करते हैं, और उसका जो सहयोग आता है, तो उन्होंने बताया कि जो हमारा समकोण त्रिभुज है, समझो, है ना, उन्होंने बताया कि जो हमारा क्या समकोण त्रिभुज है, इसमें एक भुजा हमारी क्या होती है, लंब होती है, एक क्या होती, कर्ण होती है, और एक होती आधार, है ना। तो लंब, आधार और कर्ण, ये तीनों क्या है, भाई भाई हैं। इन तीनों भाइयों में से कोई भी भाई अगर गायब होता है तो हम क्या, पाइथागोरस चाचा को याद करके बड़ी आसानी से क्या, दो भाई पता हो तो तीसरे भाई का क्या करेंगे, पता लगा लेंगे, आया समझ में, है ना। तो होता क्या है आप समझो, है ना। तो उन्होंने चाचा जी ने क्या बताया कि ये जो एंगल हमारा वो क्या है, 90 एंगल है, ये वाला तो 90 एंगल ही होगा, है ना। क्यों, क्योंकि ये भुजा क्या है, ये वाली भुजा इस पर क्या है, लंब है, और जब भुजा एक दूसरे पर लंब होती है तो वहां पर क्या होता है, 90 अंश का कोण बनता है। ये आप लोगों ने छोटी क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा, है ना। और इस कोण के जो सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। और आप देख सकते हो जो कर्ण होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। अगर बाई चांस आपको ऐसे ना याद हो जाए पाए तो आप लोगों ने पता होगा क्या, महाभारत के बारे में, है ना। तो महाभारत में जो हमारे क्या अर्जुन थे, अर्जुन की जो माता थी
उनका नाम था क्या, कुंती, है ना। तो कुंती का जो सबसे बड़ा बेटा था उसका क्या नाम था, कर्ण नाम था, है ना। कर्ण नाम था, आप लोगों ने अच्छे से हो सकता है पता हो, और ना पता हो तो हम बता रहे हैं ना। तो जैसे वहां पर कर्ण सबसे बड़े थे, वैसे यहाँ पर भी कर्ण क्या होंगे, सबसे बड़े होंगे, आया समझ में। और उसके बाद में ये जो होता है, दो अन्य दोनों भुजा, आधार और लंब की बात करें तो ये क्या होता है, ये कोण के अनुसार क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, आया समझ में। तो अगर इस कोण की बात करें, है ना, अभी हम इसे नाम दे रहे हैं, उसकी बात अलग है। अगर इस कोण की बात करें, मान लो इस कोण की बात करें, है ना, तो इस कोण के लिए तो 90 अंश के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण हो गई, और उसके बाद में जो कोण हम जिस कोण की बात कर रहे हैं उस कोण के सामने वाली भुजा अर्थात इसकी बात करें, है ना, इसकी बात करें, तो इस कोण के लिए ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, हमारी लंब हो जाएगी। क्या होगी हमारी, लंब हो जाएगी। क्या होगी हमारी, लंब हो जाएगी। और जिस पर कोण हमारा, जिस भुजा पर कोण हमारा क्या होता है, रखा होता है, आप समझ सकते हो ये क्या है, रखा हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, इसे क्या बोलेंगे हम, आधार बोलेंगे, आया समझ में। क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे, आया समझ में। क्या हो जाएगा हमारा, आधार हो जाएगा। तो इस एंगल के लिए, इस कोण के लिए ये वाली भुजा हमारी क्या है, आधार, और ये वाली क्या है, लंब है। मगर लंब और आधार क्या होता है, चेंज होता है, अभी हमने आपको बताया। तो अगर अब इस कोण के लिए बात करें तो जिस पर कोण हमारा रखा होता है, समझो जिस पर कोण रखा रहेगा वो हो जाएगा क्या, आधार, और कोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, हमारी लंब। अर्थात बात करें तो इस कोण के लिए ये जो भुजा है, इस कोण के लिए ये जो भुजा है वो क्या हो जाएगी, हमारी क्या, आधार हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। और ये वाली जो भुजा है वो क्या हो जाएगी, हमारी लंब हो जाएगी, आया समझ में। क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी। अर्थात ये जो अन्य दो भुजाएं हैं वो आप क्या, कोण के हिसाब से वो क्या होती, बदलती रहती है, अर्थात लंब आधार आप कुछ भी बोल सकते हो। और ये कर्ण वाली जो भुजा है वो क्या होती, फिक्स होती है। क्यों, क्योंकि ये जो एंगल होता है हमारा क्या, फिक्स होता है। बताओ आया समझ में, नहीं, है ना। तो पाइथागोरस चाचा ने एक प्रमेय दी जिसे हम क्या बोलते हैं, इसी त्रिभुज से रिलेटेड क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोला जाता है, पाइथागोरस प्रमेय। क्या, पाइथागोरस प्रमेय, है ना, क्या बोलते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय को उन्होंने क्या बताया कि जो हमारा क्या कर्ण होता है, क्या कर्ण होता है, जब आप इसका स्क्वायर करोगे और कर्ण का स्क्वायर कर दो और बराबर जो अन्य दोनों भुजाएं हैं अर्थात आधार की बात करें, है ना, क्या, क्या लंब, क्या हम लंब की बात करें, क्या लंब, है ना, और इसका भी स्क्वायर कर दें और प्लस में क्या ले लें, आधार ले लें, आधार ले लें, इसका भी स्क्वायर कर दें, तो जो मान होगा वो क्या होगा, दोनों बराबर होगा जाकर। अर्थात दोनों अन्य भुजाओं के वर्गों का जो योग होता है वो कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, समझ में। अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है, समझ में। और कर्ण में क्या आता है, का है, और का मतलब क्या हुआ, के। अर्थात कर्ण को हम क्या बोलते हैं, के भी बोलते हैं। और जो हमारा क्या होता है, लंब में क्या आता है, ला अर्थात एल, है ना, तो लंब को क्या बोला जाता है, एल बोला जाता है। और आधार का मतलब क्या होता है, आ। क्या आधार का मतलब क्या होता है, इसमें आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, ए होता है, आया समझ में, आया समझ में। तो क्या इसे हम कर्ण, लंब और आधार के, एल और ए से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, आया समझ में। इसका आप क्या करो, स्क्वायर कर दो, इसका भी आप स्क्वायर कर दो और इसका भी स्क्वायर कर दो, और यही हमारी क्या है, यही हमारी क्या है, यही हमारी क्या, पाइथागोरस प्रमेय है। बताओ इतना आया समझ में, नहीं, है ना, इतना आ गया ना समझ में, आया समझ में। और तो क्या हो गया हमारा, त्रिकोण मिति, है ना, त्रिकोण मिति हो गया जाकर। त्रिकोण मिति के बारे में हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया। और ये तो हो गया क्या हमारा, समकोण त्रिभुज से रिलेटेड। और इसमें क्या होता है कि मिति का मतलब माप, मिति का मतलब माप होता है। और माप के अलावा हम और भी बोल सकते हैं इसे, क्या, माप के आधार पर क्या क्या बोल सकते हैं, इसका अनुपात भी बोल सकते हैं, क्या, अनुपात, आया समझ में। माप और अनुपात इसका दोनों अर्थ होता है। तब ये त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, इसे हम आपको समझाने वाले हैं ना। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, इसे आपको समझाने वाले हैं, तो समझो, है ना। क्या, त्रिकोणमिति अनुपात, ये तो हो गया हमारा इस त्रिभुज से रिलेटेड। अब आगे वाला कॉन्सेप्ट क्या होगा वो आप समझो, है ना। तो क्या होता है त्रिकोणमिति अनुपात, क्या हो जाएगा हमारा, क्या, त्रिकोण, त्रिकोण मिति, मिति अनुपात, है ना, अनुपात, है ना। तो त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है कि इसी त्रिभुज में थीटा के मानों को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है, समझ में। तो 6 अनुपात होते हैं हमारे, क्या, 6 अनुपात होते हैं। पहला क्या होता है, साइन। आप समझो, आपको हम पूरा नाम बताने वाले हैं। साइन, साइन जो आप लोग यूज करते हो सॉल्व करने में वो आपका आधा ही नाम होता है, पूरा नाम नहीं होता है ना। तो क्या होता है, साइन, साइन का पूरा नाम अगर बात करें, है ना, पहला क्या हो जाएगा हमारा, साइन हो जाएगा। मगर जो साइन की पूरा नाम की बात करें तो ये होता है क्या, SINE, साइन, आया समझ में। उसके बाद में क्या होता है हमारा सेकंड, कॉस होता है, मगर उसे हम क्या बोलते हैं, कोसाइन। क्या, कोसाइन, COSINE, कोसाइन। और उसके बाद में जो हमारा थर्ड होता है उसे क्या बोलते हैं, टेंजेंट। क्या बोला जाता है हमारा, टेंजेंट, TANGENT, क्या हो जाएगा, टेंजेंट, क्या हो जाएगा, टेंजेंट। और उसके बाद में फोर्थ की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, को टेंजेंट। क्या, को टेंजेंट, आया समझ में। ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, ये आपके लिए नया है। मगर अगर बात किया जाए तो बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आया समझ में। 2023 में पूछा गया था कि आखिर जो हमारा साइन है उसका पूरा नाम क्या होता है, अर्थात पूरा हम कैसे लिखते हैं साइन को, आया समझ में। सो अगर आपने स्टडी किया था तो आप बता लोगे, और नहीं किया तो नहीं बताओगे। तो इसी प्रकार से आपको बताया जाएगा हर एक टॉपिक, हर जगह से अलग। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। सो भाई यहाँ पर जो इस समय ये स्टूडेंट की संख्या है वो भाई कुछ देर में बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि जब तक यहाँ पर लाइव और लाइक की संख्या नहीं दिखाई पड़ेगी तब तक हमें एनर्जी मिलेगी नहीं, और जब तक एनर्जी मिलेगी नहीं तब तक हम आपको अच्छे से समझा नहीं सकते, आया समझ में। सो क्लास को भाई शेयर करना बनता है, और अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है और चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब कुछ कर लो, क्योंकि बेहतरीन तरीके से आपको हर एक टॉपिक समझाया जाता है, समझ में, है ना। तो क्या हो गया, कोट टेंजेंट के बाद में हो गया जाकर कोट टेंजेंट, और उसके बाद में क्या होता है हमारा सेक आता है, सेक 5वां नंबर। मगर उसकी बात करें तो क्या होता है हमारा सेकेंड होता है, क्या, सेकेंट, CE, सॉरी SE, क्या हो जाएगा हमारा, SEC, से
कैंट, है ना, CENT क्या हो जाएगा सेकेंड। और उसके बाद में सेकेंड, और उसके बाद में अगर क्या कौशे की बात करें छठा, कौशे की बात करें छठा तो क्या होता है हमारा कॉसेकेंट, क्या कॉसेकेंट, है ना, कॉसेकेंट, को सेकेंड आया समझ में, क्या होता है हमारा कॉ सेकेंड होता है, आया समझ में। ये हो गए जाकर ये क्या अनुपात के नाम, है ना, ये अनुपात के नाम, लेकिन इनका यूज हम क्या करते हैं त्रिकोणमिति में नहीं करते हैं। ये तो हो गया इनका फुल नाम, है ना। जैसे मान के लो आपसे बात किया जाए आपका क्या नाम है, आपका नाम है कुछ भी नाम हो, है ना, मान के चलो मोहन, और मोहन के बाद में कुछ लगा हुआ है ना पीछे आपका वर्ग, मगर आपको क्या गांव में क्या बोलते हैं, सब कोई मोहन मोहन बोलता है ना। लेकिन अगर परफेक्ट नाम की बात किया जाए तो आपका नाम और पीछे आपका वर्ग, वैसे ही अगर इनका नाम बताया जाए तो पूरा का पूरा नाम ये होता है साइन। साइन को इस प्रकार से लिखा जाता है, साइन को कॉस को कोसाइन बोलते हैं, टेन को टेंजेंट बोला जाता है, कॉट को कोटेंजेंट बोला जाता है, और से को क्या बोला जाता है सेकेंड बोला जाता है, और कॉस से को क्या बोला जाता है कॉसेकेंट बोला जाता है। आया समझ में, आया समझ में। तो साइन में, और हाँ और तुम अलग थोड़ा समझो, है ना। चलो अच्छा पहले यही देख लीजिए, है ना। तो अगर हम त्रिकोणमिति अनुपात की बात करें, है ना, त्रिकोणमिति अनुपात की बात करें जो हम यूज करते हैं, तो वहां पर हम यूज करते हैं क्या SIN, क्या साइन के लिए यूज करते हैं क्या हम SIN। और उसके बाद में कॉस की अगर बात करें, क्या कॉस की अगर बात करें तो क्या होता है हमारा COS ओनली वन कॉस। टेन की अगर बात करें तो ओनली वन क्या पहले तीसरे अक्षर ले लो, यहाँ पर पहला तीसरा अक्षर लिया, यहाँ पर हमने पहला तीसरा अक्षर लिया, यहाँ पर भी पहला तीसरा अक्षर ले लो, क्या हो जाएगा हमारा TEN टेन, और फिर पहला तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा COT कॉट, पहला तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा SEC सेक, और पहला यहाँ पर क्या होता है चार अक्षर लेते हैं ना, तो क्या हो जाएगा हमारा, क्यों, क्योंकि अगर तीन लेंगे तो हमारा फिर से क्या हो जाएगा कॉस बन जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या होता है हमारा चार लिया जाता है, अर्थात क्या होता है कॉस, है ना। कॉसेक क्या होता है हमारा कॉसेक होता है, पांच अक्षर लेते हैं, क्या लेते हैं पांच अक्षर, अर्थात क्या हो जाएगा हमारा कॉसेक। आया समझ में, पांच अक्षर लेते हैं यहाँ पर। सब में क्या करना है आपको स्टार्टिंग वाला तीन तीन अक्षर लेना है, और लास्ट वाले में क्या लेना है आपको पांच अक्षर, अर्थात यहाँ पर क्या होता है कॉसेक होता है, समझ में। और उसके बाद में जो हमारा थीटा जो हमारा ये कोण बनता है, इसको एक एक क्या ग्रीक शब्द होता है, उसे बोलते हैं क्या हम थीटा बोलते हैं। और थीटा का मतलब एंगल होता है जाकर, जिसका जो साइन होता है ये होता है, तो इसी से क्या करते हैं हम प्रदर्शित करते हैं, इसे क्या बोलेंगे थीटा, क्या बोलते हैं इसे हम थीटा बोलते हैं। ईटा नहीं, ईटा और ना ही पीटा, समझो क्या होता है थीटा होता है, क्या होता है थीटा होता है, समझ में। तो क्या इसे बोला जाता है, इसे क्या बात करें इसकी बात करें तो ये क्या होता है हमारा थीटा, है ना, थीटा क्या होता है थीटा होता है। और इससे किया क्या जाता है, इससे किया जाता है तो इसे क्या कोण को प्रदर्शित करते हैं, क्या कोण को प्रदर्शित किया जाता है ना, कोण को क्या किया जाता है प्रदर्शित किया जाता है, समझ में। आप समझ सकते हो किस लेवल में आपको समझाया जा रहा है ना, क्या इसको कोण से इस क्या होता है कि इस थीटा से क्या किया जाता है कोण को प्रदर्शित किया जाता है, समझ में। तो ये तो हो गया पूरा नाम। और उसके बाद में त्रिकोणमिति में यूज होने के लिए बात करें तो क्या होता है इस फॉर्म में यूज किया जाता है, मगर अभी इसका क्या कोई महत्व नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी इसके साथ क्या एंगल नहीं जुड़ा, तो क्या करो अब आप क्या करो एंगल जोड़ दो, है ना, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। है समझ में। अगर इसके बनाने की बात करें तो आप बनाओगे कैसे, ऐसे आप क्या करो, ऐसे क्या करो आप ओ बना दो, और ओ बनाने के बाद में थोड़ा ऐसे घुमा दो, है ना, थोड़ा ऐसे घुमा दो, बस क्या हुआ ये बन गया जाकर, है समझ में, इस फॉर्म में बनेगा, है ना। कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, तो आप ऐसे करोगे और ऐसे कर दोगे, है समझ में। मतलब ये समझो कि आपको क्या करना है दो ओ एक साथ बनाना है बस, है ना, क्या दो ओ एक साथ बनाना है बस, आ जाएगा, है ना, है समझ में। और नहीं तो आप समझ सकते हो कि फूटा हुआ अंडा आप बना दो बस बन जाएगा, समझ में, इस फॉर्म में जाकर बनता है ना। तो ये हो गया जाकर अनुपात। और उसके बाद में एक क्वेश्चन और आपके प्रीवियस ईयर में आया था कि जो हमारा साइन होता है कॉस होता है और जो टेन होता है इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, आया समझ में। हिंदी में आप समझ सकते हो, आपको बेहतर से नॉलेज दिया जा रहा है ना। तो हिंदी में अगर साइन की बात करें, है ना, तो आप लोगों ने जो हमारा चैप्टर नंबर साइंस का प्रकाश वाला है, अर्थात 10वें चैप्टर की बात करें, है ना। 10वां चैप्टर वैसे अब नहीं है क्योंकि अब सिलेबस तुम्हारा कम हो गया, पहले 10वां चैप्टर था, अब 9वां चैप्टर है ना। सो साइन की बात करें, साइन थीटा नहीं, साइन थीटा नहीं, ओनली वन क्या साइन की बात करें, है ना, ओनली वन क्या साइन की बात करें, इस साइन की, ये वाला जो हमारा साइन होता है, ये वाला साइन, है ना, तो इसे क्या बोला जाता है हमारा ज्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है ज्या बोला जाता है, आया समझ में। क्या बोलते हैं हम ज्या बोलते हैं। इस साइन और इस साइन में क्या अंतर हमने आपको बता दिया है ना, ये पूरा नाम है और ये हमारा क्या है, ये हमारे कोण के लिए यूज होते हैं, समझ में। तो इसे बोलते हैं क्या साइन, और इस को साइन को क्या बोला जाता है कोज्या, क्या कोज्या, है ना। आप देख सकते हो साइन का मतलब ज्या, और को इसमें ऐड है तो यहाँ पर भी को ऐड हो गया, क्या हो गया कोज्या हो गया, है ना। उसके बाद में टेंजेंट स्पर्श ज्या, ऐसे समझ में क्या होता है स्पर्श ज्या। इसका क्या करो आप स्क्रीनशॉट लो, इसका आप क्या करो स्क्रीनशॉट लो। और उसके बाद में अब हम चल रहे हैं क्या इनके क्वेश्चनों पर, आया समझ में। ये होता है पूरा नाम, और इसी नाम को हिंदी में ये बोलते हैं जाकर। और इन तीनों के लिए बात करें, है ना, तो इन तीनों का हिंदी आपको नहीं मिलने वाला, कहीं भी ना यूज ही होता है। नॉर्मली इनका सबका क्या होता है यूज हो जाता है ना। कभी कभी क्या होता है बहुविकल्पी वगैरह में पूछ लिया जाता है ना। अभी प्रीवियस ईयर में पूछा था कि साइन का पूरा नाम क्या होता है, और हमारा जो कॉस होता है इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, समझ में। तो आप क्या करो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। और अगर जितना मैंने बताया पूरा पूरा टॉपिक आपको मक्खन हो गया है, तो तुरंत कमेंट करके बताओ कि यस सर मक्खन हो गया है ना। और लिख दो हैशटैग मक्खन, जैसे आप लिखोगे हमें समझ में आ जाएगी कि हाँ हमने जो एक्सप्लेन किया वो सारा सारा बच्चों को हमारे समझ में आ गया है, समझ में, है ना। सो अब हम आपको आगे ले चल रहे हैं, है ना, आगे ले चल रहे हैं क्या इनके क्वेश्चनों का, है समझ में। सो अभी हमने क्या बताया आपको कि जो हमारा क्या होता है ये लंब होता है, ये कर्ण होता है ना, और ये होता है क्या आधार। मगर लंब और आधार क्या होता है थीटा के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। अगर हम कोण इसकी बात करें तो इसके लिए ये हो जाएगा हमारा क्या लंब, ये हो जाएगा आधार, है ना। और अगर इसकी बात करें तो इसके लिए हो जाएगा क्या हमारा ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, है ना। कैसे हम ज्ञात करते हैं तो आप ये समझो, जिस पर थीटा रहता है
आधार का मतलब जिस पर हम रुके हों, अर्थात जिस पर थीटा रुका होता है जिस भुजा पर, उसे बोलते हैं क्या, आधार। और थीटा की जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, हमारी लंब कहलाती है समझ में। तो अब ये हमारे हैं क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात, ये वाले नहीं, ये तो इनका फुल नाम है, ये वाले त्रिकोणमितीय अनुपात है ना। तो इनका यूज इसमें कैसे किया जाता है वो हम देखते हैं ना। मगर इन सब के यूज के लिए एक बहुत ही छोटा सा सूत्र हम लोग लिखेंगे, क्या, बहुत ही छोटा सा सूत्र लिखेंगे इन सब के यूज के लिए। कौन सा सूत्र होगा वो जाकर, कौन सा सूत्र होगा जाकर, है ना, क्या होगा, क्या होता है जाकर, लाल बटे कक्का, क्या, लाल बटे कक्का, क्या होता है जाकर हमारा, लाल बटे कक्का होता है जाकर, आया समझ में। अब आप सभी को पता है एल का मतलब क्या होता है, लंब, ए का मतलब क्या होता है, आधार, और के का मतलब क्या होता है, कर्ण, आया समझ में। तो इसमें इस सूत्र का आखिर यूज हम कैसे करते हैं ये आप समझो, है ना। इस सूत्र का हम क्या करते हैं, यूज कैसे करते हैं, है ना। कैसे इस त्रिभुज में क्या होता है, सूत्र इस लाल बटे कक्का का कैसे यूज हुआ जाता है वो आप समझो, है ना। तो क्या होता है, दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या, दूसरा मार्कर ले रहे हैं ना। तो समझो, है ना, अगर साइन के लिए बात करें, तो ये वाला जो मान होता है, ये क्या होता है, ये साइन थीटा के लिए होता है, क्या होता है, साइन थीटा के लिए होता है। यानी क्या, लंब ऊपर है, एल का मतलब क्या हुआ, ला, और के का मतलब क्या हुआ, सॉरी, एल का मतलब क्या हुआ, लंब, और के का मतलब हुआ कर्ण, है ना। तो लंब ऊपर है, कर्ण क्या है, नीचे है। और इसकी बात करें, अर्थात साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और इसकी बात करें तो ऊपर आधार है, नीचे कर्ण, ऊपर ए है, नीचे क्या है, कर्ण, अर्थात आधार बटे कर्ण। ये किसका होता है, ये कॉस थीटा का होता है। और अगर इसकी बात करें, है ना, इसकी बात करें तो ये क्या होता है, ये टेन थीटा के लिए होता है, क्या होता है हमारा, टेन थीटा के लिए होता है। क्या है, ऊपर लंब है, ला एल है, और नीचे क्या है, ए है, अर्थात लंब बटे आधार, ये क्या होता है हमारा, टेन के लिए होता है। अब तीन ही यहाँ मिले जाकर, मगर मगर क्या करो, अगर तुम्हें कॉट टेन और सेक और कॉसेक निकालना है ना, सेक कॉसेक और कॉट का निकालना है, तो क्या करो, टेन वाले का जस्ट अपोजिट कर दो, टेन वाले का क्या करो, जस्ट अपोजिट कर दो। अर्थात अगर हम कॉट की बात करें, समझो, अगर कॉट की बात करें तो क्या करो, इसी मान को पलट दो, अर्थात क्या हो जाएगा, कॉट वाला हमारा आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब। और अगर सेक की बात करें तो कॉस का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। और कौशिक की बात करें तो क्या, साइन का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंबा, है समझ में। सो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं ना, ये जो नीचे वाला होता है, नीचे वाला जो होता है वो किसके लिए होता है, कॉट के लिए होता है, क्या होता है हमारा, कॉट थीटा के लिए होता है। और ये जो होता है ये हमारा किसके लिए होता है, सेक थीटा के लिए होता है। और ये जो होता है वो किसके लिए होता है, हमारा कॉस सेक थीटा के लिए होता है, समझ में। सो अगर यहाँ पर बात करें, है ना, बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, समझो, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, आया समझ में, आया समझ में। कॉस थीटा बराबर बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, आधार बटे कर्ण, आया समझ में, आधार बटे कर्ण। हम बता चुके हैं आपको, ए का मतलब आधार हुआ जाकर, एल का मतलब लंब हुआ जाकर, के का मतलब हुआ क्या, कर्ण, आया समझ में। तो साइन थीटा की बात करें लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा की बात करें आधार बटे कर्ण, टेन थीटा की बात करें, क्या, टेन थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, है ना, ये हो जाएगा जाकर। और लंब बटे आधार ये हो गया जाकर। और उसके बाद में साइन को करें तो साइन का, साइन यानी कि कोसेक, कोसेक का करें तो साइन का क्या करो, जस्ट उल्टा कर दो, अर्थात कोसेक थीटा की बात किया जाए तो क्या करो, कर्ण बटे लंब कर दोगे, आया समझ में। और सेक थीटा की बात करें, क्या, सेक थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण बटे आधार, इसका क्या करो, जस्ट अपोजिट कर दो, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। अगर हम कॉट थीटा की बात करें, क्या, कॉट थीटा की बात करें तो इसका क्या करो, जस्ट अपोजिट कर दो, अर्थात आधार बटे लंब, क्या होगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। और इस त्रिभुज अर्थात समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय को यूज करने के लिए इनके अनुपातों का यह क्या होता है, हमें सूत्र प्राप्त हो जाता है। बताओ आया समझ में, नहीं आया ना समझ में, ये क्या होता है हमारा, सूत्र प्राप्त हो जाता है समझ में। और उसके बाद में क्या होता है, जो अभी हमने बताया क्या, जस्ट अपोजिट, अर्थात इनके अनुपातों के अकॉर्डिंग भी इनका एक सूत्र होता है, क्या होता है, समझो, इनके अनुपात के अकॉर्डिंग भी इनका क्या होता है, एक सूत्र होता है। ये तो हो गया हमारा क्या, हम क्या कर रहे हैं, सूत्र लिख रहे हैं, समझो, सूत्र लिख रहे हैं, ये हमारी पहली कैटेगरी हो गई जाकर, सूत्र की हो गई क्या, हमारी पहली कैटेगरी हो गई जाकर। अब दूसरी कैटेगरी देखो सूत्र की, है ना, दूसरी कैटेगरी तो क्या होती है, इनके अनुपात के अकॉर्डिंग बनता है, अर्थात जो अभी हमने कहा कि जस्ट उल्टा, यानी अगर हम क्या, साइन थीटा की बात करें तो वो क्या होता है, वन अपान कॉसेक थीटा, क्या होता है जाकर, वन अपान कॉसेक थीटा होता है। अगर हम क्या करें, कॉस थीटा की बात करें तो वो क्या होता है, वन अपान सेक थीटा, आया समझ में। अगर हम टेन की बात करें, क्या, टेन की बात करें, क्या बोले भाई, टेन थीटा की बात करें तो वो क्या होता है, वो हमारा वन अपान कॉट थीटा होता है, आया समझ में, आया समझ में। और इसी में अगर जस्ट अपोजिट आप वैसे समझ सकते हो, इन्हीं में अगर इनके जस्ट अपोजिट की बात करें तो ये समझो, ये क्या डिवाइड में है, दूसरी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, समझो, मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यानी कि अगर कॉसेक थीटा की बात करें, जस्ट अपोजिट होता है ना, साइन थीटा का होता है वन अपान कॉसेक थीटा। और अगर यहीं पर बात किया जाए क्या, कॉसेक थीटा की, क्या, कॉसेक थीटा की बात किया जाए तो वो क्या हो जाएगा, वन अपान साइन थीटा। अगर हम सेक थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा, वन अपान कॉस थीटा, आया समझ में। और अगर हम क्या, कॉट थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, वन अपान टेन थीटा, क्या हो जाएगा, वन अपान टेन थीटा। बताओ आया समझ नहीं, ये हो गया हमारा क्या, दूसरा सूत्र, है ना, दूसरा सूत्र हो गया। और उसके बाद में तीसरे कैटेगरी की बात करें, है ना, तीसरे कैटेगरी की बात करें तो क्या होता है जाकर, क्या होता है जाकर, तीसरे कैटेगरी की, है ना, तीसरे कैटेगरी की बात करें तो वो सबके लिए नहीं होता। बस एक बात ये समझो, कोई भी चीज हो, कोई भी स्टडी चीज हम करना चाहें तो वो अनंत होता है, मगर क्या होता है जाकर कि सिलेबस क्या होता है, हर एक क्लास का निर्धारित होता है, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल आपको बताया जाएगा बस, है ना। तो तीसरे की बात करें तो क्या होता है हमारा, ज्यादा यूज होता है, क्या होता है, हाँ, टेन वाला, ठीक है। हाँ, जो हमारा टेन थीटा होता है, जो टेन थीटा किसी भी एक अनुपात को हम उसके दो अनुपातों में क्या, किसी भी एक अनुपात को अन्य दो अनुपातों में हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, है ना। सो मतलब बांट सकते हैं। तो अगर टेन थीटा की बात करें, जो हमारा टेन थीटा होता है, जो हमारा टेन थीटा होता है वो बराबर होता है किसके, साइन थीटा, क्या, साइन थीटा, और अपान में क्या होता है, कॉस
हाँ कॉस होता है, क्या होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। और इसी में अगर कॉट की बात करें तो क्या होता है, जो टेन होता है वो कॉट का क्या होता है, उल्टा होता है ना, या कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है। क्या करो, इसी को पलट दो। अर्थात अर्थात हम चलो इसे तीसरा नंबर नहीं दे रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट वाले है ना, ये क्या है इंपॉर्टेंट वाले। अर्थात हम कॉट की बात करें, क्या कॉट थीटा की बात करें, क्या बोले भाई, कॉट थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, कॉस थीटा अपान में क्या, साइन थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। बताओ आया समझ में नहीं, है ना, आया समझ में, आया समझ में ना। ये आपका क्या है, ये आपका है जो हमारी प्रश्नावली 8.1 है उसका क्या कॉन्सेप्ट, आया समझ में, ये पूरा पूरा कॉन्सेप्ट है। एक सूत्र और बन जाता है जाकर, वो आप यहीं से बना सकते हो, समझो, है ना। ये क्या है, डिवाइड में है, ये क्या है, डिवाइड में है। और इस डिवाइड को अगर आप पक्ष के दूसरी साइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अर्थात अर्थात क्या, जब आप साइन थीटा मतलब कोई भी थीटा हो, कोई भी कोई भी थीटा हो और उसके जस्ट अपोजिट वाला थीटा हो, कोई भी थीटा उसके जस्ट अपोजिट वाला, ये क्या होता है, तो समझो जो साइन का होता है, साइन का अपोजिट होता है क्या, कॉसेक। साइन का कॉसेक अपोजिट होता है, कॉस का क्या होता है, सेक अपोजिट होता है, टेन का क्या होता है, कॉट अपोजिट होता है, समझ में। तो कोई भी थीटा हो और मतलब कोई थीटा ले लो और उसके जस्ट अपोजिट वाला थीटा ले लो, दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा हमें, 1 मिलेगा। अर्थात अगर बात करें क्या, साइन थीटा इंटू में क्या कॉसेक थीटा हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे होगा, चलो ये यहाँ पर हम तुम्हें करके दिखाई दे रहे हैं, है ना, है ना। चलो सूत्र लिख दे, है ना, है ना। ये हमारे क्या स्पेशल वाले हो गए ये दो। और तीसरे सूत्र की बात करें, तीसरे कैटेगरी के सूत्र की बात करें तो क्या होता है, तुम कोई भी थीटा लो, जैसे मान लो हमने लिया, क्या ले लिया, साइन थीटा ले लिया, और इसके जस्ट अपोजिट वाला क्या हो जाएगा हमारा, कॉसेक थीटा। क्या कॉसेक, कॉसेक थीटा, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये 1 के बराबर होगा। आया समझ में, 1 के क्या होगा, ये बराबर होगा, ये क्या होगा, 1 के बराबर होगा। और उसके बाद में, हाँ ठीक है, उसके बाद में पहला हो गया जाकर तीसरे माह का। और उसके बाद में क्या करें हम, अगर कॉस थीटा ले लें, क्या करें, कॉस थीटा ले लें, है ना, कॉस थीटा, और इंटू में क्या ले लें, सेक थीटा ले लें, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्या होगा, ये भी 1 के बराबर होगा, ओके। और उसके बाद में अगर हम यहाँ से क्या ले लें, क्या ले लें भाई, हाँ ठीक है, टेन थीटा ले लें, क्या टेन थीटा इंटू में क्या ले लें, कॉट थीटा ले लें, तो ये भी क्या होगा हमारा 1 के बराबर होगा। बताओ आया समझ में नहीं, है ना। और आप समझो ये, जब आप 3 गुणे 4 करोगे तब भी आपको 12 मिलेगा, और 4 गुणे 3 करोगे तब भी आपको 12 मिलेगा। अर्थात इनका जो क्रम है बदलने पर कोई भी चेंज नहीं होगी, चाहे आप साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बोलो तब भी 1 होने वाला, या कॉसेक थीटा इंटू क्या करो साइन थीटा बोलो तब भी आपका क्या 1 ही होने वाला है, समझ में। तो 3 सूत्र ये हमारे बन गए, क्या 3 सूत्र ये हमारे बन गए जाकर, है ना। 3 सूत्र हमारे क्या हो गए, ये बन गए जाकर। और क्या होता है, और एक, हाँ और एक होता है सर्वसमिका वाला, है ना। सर्वसमिका वाला वो भी हम तुम्हारा स्पेशल में ही लिखे दे रहे हैं, है ना। जो सर्वसमिका वाला होता है वो भी हम तुम्हारा स्पेशल में लिख दे रहे हैं। क्या होता है हमारा, ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा यूज होने की बात करें तो क्या होता है हमारा यूज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, वो बराबर होता है किसके, 1 के। यानी कि साइन, साइन का थीटा लो उसका स्क्वायर करो, और कॉस का थीटा लो इसका स्क्वायर करो, तो क्या होगा, ये दोनों 1 के बराबर हो जाता है। बताओ आया समझ में नहीं, है ना। ये हो गया जाकर, ये हो गया जाकर। और एक हमारा और होता है, एक होता है जाकर सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा के। हाँ, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन ये समझो सिलेबस में तुम्हारा केवल यही है ना, सिलेबस में तुम्हारा यही है। और उसका भी यूज, हाँ एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें भी उसका क्या होता है, यूज होता है ना। तो जो हमारा क्या, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा हमारा जाकर, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा के। अर्थात हम बात करें क्या, सेक स्क्वायर थीटा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, समझो सेक स्क्वायर थीटा प्लस में क्या हमारा टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है, वो किसके होता है, 1 के होता है। बताओ आया समझ में नहीं, किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका जो हमारा 8.1 का था वो क्या पूरा पूरा क्या कंप्लीट हो चुका है, समझ में। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लो, इसका आप क्या करो, पूरा पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लो। और उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन पर आपको एक एग्जांपल करा दे रहे हैं, और बाकी प्रश्नावली जो हमारी 8.1 है उसको हम क्या नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कराएंगे। सो आप समझ सकते हो जिस लेवल का हमने कॉन्सेप्ट बताया, इसी लेवल का आपको हर एक एक क्वेश्चन आपको प्रश्नावली का सॉल्व कराया जाएगा। सो नेक्स्ट वाली क्लास में जरूर से जरूर आइएगा, मगर उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और उसके बाद में हम इस वाले सूत्र पर चल रहे हैं। थोड़ा आपको एक क्या करा दें, एक हम करा दें क्या आपको, हाँ एग्जाम्पल, और उसके बाद में फिर क्लास को भाई बंद किया जाए, है ना। क्योंकि मतलब जितना पढ़ा जाए, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आपने पढ़ा कितना, इंपॉर्टेंट ये कि आप आ कितना रहा, है ना। थोड़ा पढ़ो मगर सटीक पढ़ो, आया समझ में, थोड़ा पढ़ो मगर क्या करो, सटीक पढ़ो। सो टाइम बर्बाद नहीं करना है, केवल हमें अच्छे से पढ़ना है बस, है ना। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग अच्छे से पढ़ते रहे और डेली डेली सीखते रहे, है ना। तो हमारा जो उदाहरण है, हाँ ठीक है, एग्जाम्पल जो हमारा है, जो एग्जाम्पल हमारा वो क्या दिया गया है, समझो। और एक बात, जितने स्टूडेंट मतलब कॉन्सेप्ट पूरा समझ चुके हैं, और अगर वो मतलब क्वेश्चन को समझ सकते हैं तो वो क्या करेंगे भाई, हमारे साथ करेंगे, है ना। तो क्या है, क्या हमारा क्वेश्चन, क्या एग्जाम्पल कौन सा है हमारा, क्या एग्जाम्पल, समझो क्या दिया, यदि tan a, क्या दिया गया है, यदि यदि tan a इक्वल्स टू क्या है हमारा 4/3 है, क्या है 4/3, 4/3, तो 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 कोण ए के क्या, तो कोण ए के अन्य अन्य सभी क्या, अन्य सभी त्रिकोणमिति क्या, त्रिकोण त्रिकोण मिति मिति अनुपात ज्ञात कीजिए, क्या अनुपात अनुपात क्या करो ज्ञात कीजिए, आया समझ में।
अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करें हम ज्ञात करें। आया समझ में, ज्ञात कीजिए, है ना। ये हो गया जाकर, आप समझो कैसे सॉल्व होगा, है ना, कैसे सॉल्व होगा, है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम हल्की हेडिंग डलाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग क्या कॉपी को लिखना सीखते हैं, कॉन्सेप्ट तो सीखते हैं, साथ में कॉपी लिखना भी सीखते हैं, है ना। तो क्या होगा, ये हमारा क्या करेंगे, हल्की हेडिंग डालेंगे और उसके बाद में इन्होंने क्या कहा, tan a बराबर क्या है 4/3, है ना। तो अब क्या हो जाएगा हमारा, tan a बराबर क्या है हमारा 4/3 है, समझो, है ना। तो अब क्या है कि हमने आपको पहले बताया कि इन वाले सूत्रों पर हम यूज करेंगे, लेकिन अगर बाई चांस आपको नहीं समझ में आ रहा है तो समझो, अगर कोई भी दो अनुपात दे दिया जाए और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा जाए, मतलब दो दो संख्याओं से एक एंगल का क्या करें अनुपात दे दें और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को पूछे, तो आपको क्या करना है, इसी वाले सूत्र का यूज करना है ना। सो अब आप बताओ, जो हमारा tan थीटा होता है वो क्या होता है, लंब बटे आधार होता है ना। तो क्या हम tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। अर्थात इसकी बात करेंगे, जो हमारा 4 है ये क्या है हमारा लंब है, क्या है लंब है, और इस 3 की बात करें तो ये क्या है हमारा आधार है, क्या है आधार है। आया समझ में। तो क्या करें, हम एक 90 अंश का क्या कर रहे हैं, सॉरी एक समकोण त्रिभुज बना ले, है ना। क्या करें, हम एक त्रिभुज बना ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज हमने ये बना लिया, है ना। आया समझ में। ये क्या हमारा लंब है, अर्थात ये वाला ले रहे हैं हम क्या बिंदु, ये वाला बिंदु हम क्या ले रहे हैं, मतलब ये वाला कोण हम 90 अंश ले रहे हैं, समझो। ये वाला हमने क्या किया, 90 अंश ले लिया जाकर, और उसके बाद इन्होंने क्या कहा है ए के लिए, अर्थात इमेजिन करो, और ये क्या है तुम्हारा लंब है ना, ठीक है। तो मान चलो ये यहाँ पर हमारा एक कोण बन रहा है, एक यहाँ पर क्या थीटा बन रहा है, वो क्या है ए है ना। मतलब ये हमारा बिंदु है, समझो, ये हमारा ए बिंदु हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्या बी बिंदु, ये हो जाएगा हमारा सी बिंदु, और ये यहाँ पर हमारा क्या कोण बन रहा है, समझो कोण यहाँ पर क्या हो रहा है, बन रहा है ना। तो जब आपको कोण न दिया जाए तब आप थीटा मानो, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कोण दिया तो थीटा मानने की कोई भी आवश्यकता नहीं है ना। तो क्या बताया इन्होंने, लंब बताया है, लंब बताया है, तो हमने आपको बताया है कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, अर्थात ये हमारा क्या हो जाएगा लंब यानी 4 हो जाएगा, और जिस पर थीटा बना वो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। अब हमारे पास क्या नहीं है, कर्ण नहीं है, लंब आधार और कर्ण के ही सहारे इन सभी सूत्रों को हमने बनाया है, मगर यहाँ पर लंब आधार तो है मगर कर्ण नहीं है। तब हम क्या करें, स्टार्टिंग में हमने बताया था कि लंब आधार और कर्ण ये तीनों होते हैं क्या भाई होते हैं, और दो भाई अगर हों और एक भाई गुम हो तो हम क्या तुरंत पाइथागोरस चाचा को याद करेंगे, और ये पाइथागोरस चाचा हमें क्या करेंगे, लाकर तीसरे भाई को ढूंढ कर दे देंगे। आया समझ में। तो क्या करें, उसी को हम लगा लें, है ना। तो आप क्या लिखोगे, है ना, क्या लिखोगे, क्योंकि हमें क्या करना है, कर्ण निकालना है ना, तो क्या लिखेंगे, क्योंकि जो हमारा कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है किसके, लंब के स्क्वायर के, और प्लस में क्या आधार के स्क्वायर के। समझो कॉन्सेप्ट इतना बेहतर कोई नहीं समझाएगा आपको हमारे अलावा, है ना। जो कंटेंट हम देते हैं वो अच्छे लेवल का देते हैं, बस आप सबका सपोर्ट चाहिए, बस आप लोग डेली स्टडी करो, हम गारंटी लेते हैं आपका मार्क्स नहीं गड़बड़ होने वाला है, समझ में। सो क्या हो जाएगा हमारा, लंब का मतलब क्या 3, है ना, लंब का मतलब क्या हो गया जाकर हमारा 3 हो गया जाकर, अर्थात 3 का स्क्वायर और प्लस में क्या, है ना, सॉरी लंब क्या है हमारा 4 है ना, क्या ठीक है, लंब क्या है 4 है, और आधार क्या है हमारा, आधार हमारा क्या है 3 है ना, 3 है। वैसे मान हमारा वही आता, चेंज ना होता, लेकिन अब मान चलो जो है वही रखे तो ज्यादा बेहतर रहेगा ना। सो क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण आ जाएगा जाकर, कर्ण बराबर 3 तरीका हमारा 9 आ जाएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा हमारा 4 चौक 16 आ जाएगा, और इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो हमारा क्या होगा, इधर रूट चढ़ जाएगा, है समझ में। और उसके बाद में क्या हो जाएगा 16 9 25, 16 9 25 का रूट, आया समझ में, 16 9 25 का रूट। और जब रूट हटता है तो हमें क्या पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों संख्या मिलती है, अगर आया समझ में। मगर ये कर्ण जो है वो क्या है, एक प्रकार की क्या है दूरी है, इसलिए यहाँ पर जो हमारा होगा आंसर वो ओनली वन पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। इसलिए कर्ण की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। बताओ आया समझ में नहीं, है ना। कर्ण जो होगा वो हमारा क्या आ जाएगा 5, अर्थात के बराबर क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। और अब हम यहाँ से क्या हर एक त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या निकाल सकते हैं, आया समझ में। सो क्या करें, 10 वाला दिया गया, बाकी हमें निकालना है, तो किसका किसका निकालना हमें, साइन ए का निकालना है, साइन ए की बात करें और साइन ए का निकालना है, और हमारा क्या निकालना है, कॉस ए का निकालना है, सेक ए का निकालना है ना, कॉट ए का निकालना है, और क्या कॉसेक कॉसेक ए का निकालना है समझ में। कॉसेक ए का निकालना है, 2 2 4 1 5 और ये 6 हो गए पूरे, है ना। आप समझो समझो, है ना। जो साइन होता है वो क्या होता है, उसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है जाकर, क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है जाकर। तो लंब हमारा क्या है 4, कर्ण क्या है 5, अर्थात आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा 4/5, समझो आया समझ में, 4/5 हो जाएगा। उसके बाद में कॉस जो होता है वो उसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आप देख सकते हो, है ना। आधार बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण साइन के लिए, और कॉस के लिए क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है हमारा 3 है, कर्ण क्या है 5 है, अर्थात आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा 3/5 हो जाएगा। उसके बाद में सेक की बात करें तो क्या करो, कॉस का उल्टा कर दो, अर्थात क्या हो जाएगा हमारा कर्ण बटे आधार यानी 5/3 कॉट की बात करें तो क्या करो, 10 का उल्टा कर दो, अर्थात लंब बटे आधार यानी आधार बटे लंब, क्या आधार बटे लंब यानी कि क्या हो जाएगा हमारा 3/4, क्या 3/4। और उसके बाद में कॉसेक का क्या करो आप, कॉसेक कॉसेक मतलब साइन का क्या करो उल्टा कर दो, अर्थात कर्ण बटे क्या हो जाएगा हमारा लंब, क्या होगा कर्ण बटे क्या हो जाएगा लंब यानी 5/, आ जाएगा क्या 4। और ये सारे के सारे हमारे क्या होंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात निकल आएंगे, और ये हमारा हो जाएगा क्या आंसर। बताओ आया समझ में नहीं आया ना, अच्छे समझ में, है ना। देख सकते हो किस प्रकार से सूत्र का प्रयोग करके अनुपातों को निकाला जाता है, और ये हमारा जो उदाहरण है वो क्या पूरा पूरा सॉल्व हो गया है समझ में। सो इस क्लास में हमने आपको जो चैप्टर ये हमारा 8वां है जिससे बच्चे डरते रहते हैं, उसकी पहली एक्सरसाइज का हमने क्या पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है, और एक सूत्र पर एक एग्जांपल भी हमने करके दिखा दिया। अब इसके बाद वाली क्लास में
आपको क्या किया जाएगा, एक्सरसाइज के अन्य क्वेश्चनों को सॉल्व कराया जाएगा और साइज पूरे एक्सरसाइज के हर एक एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराने के बाद में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको आपको कराएंगे और उसके बाद में पूरा का पूरा ये चैप्टर क्या होगा, आपके लिए मक्खन हो जाएगा। फिर आप बताइएगा कि क्या अब आपको नहीं आती त्रिकोणमिति। हम गारंटी लेते हैं कि हर एक क्लास को अगर आपने किया बेहतरीन तरीके से तो आपका त्रिकोणमिति से तो कोई मतलब तुम्हारा मार्क्स काट ही नहीं सकता है। समझ में? सो आशा करता हूँ क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और अगर आपको भाई क्लास में मजा आया है ना, जाहिर सी बात है अगर यहाँ तक देखते हुए आए हो तो क्लास तो अच्छी लगी ही है ना। सो क्लास अगर अच्छी लगी है तो इस क्लास से रिलेटेड आप कमेंट जरूर से जरूर करोगे। क्यों? क्योंकि जब आप कमेंट वगैरह कर देते हो तो हमें भी ऐसा महसूस होता है कि हाँ हमारी जो मेहनत है वो बच्चों के लिए साकार है, हम जो मेहनत कर रहे हैं वो बच्चों को समझ में आ रहा है। सो हर एक स्टूडेंट को भाई कमेंट करना बनता है, कमेंट आप जरूर से जरूर करिएगा और ये ध्यान रखो कि बगैर कमेंट स्टडी करें, बगैर कमेंट पढ़े हम नया वर्क नहीं करते हैं। सो क्लास के बाद में हम कमेंट जरूर से जरूर देखें। तो आप लोगों को क्या करना है, कमेंट जरूर जरूर देखना करना है, चाहे आप लाइव ज्वाइन हो या आप बाद में क्लास को देखो, लेकिन भाई आपको कमेंट जरूर से जरूर करना है ना। सो आशा करता हूँ सब कुछ आप अच्छे से समझ गए होंगे और आज की क्लास अब यहीं पर हम समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम या इस प्रश्नावली के बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। ओके बाय बाय स्टूडेंट, चलते हैं और फिर मिलेंगे आपको एक नई क्लास के साथ, है ना। ओके बाय बाय स्टूडेंट्स।